हिंदुस्तान का सबसे चर्चित हत्याकांड हो गया है राजा रघुवंशी हत्याकांड। ये जो राजा रघुवंशी थे ये इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के एक बड़े ट्रांसपोर्टर थे। कहते थे कि इनके 100 से ज़्यादा ट्रक चलते हैं और पिछले महीने 11 मई को इनकी शादी हुई सोनम रघुवंशी से और धूमधाम से शादी हुई दोनों परिवारों की रजामंदी से। और 20 मई को ये दोनों राजा और सोनम दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए, दोनों से संपर्क टूट गया घर वालों का। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई से मिली और वहाँ पर सुपारी किलर्स जो होते हैं जो पैसे लेकर खून करते हैं, 3-4 सुपारी किलर्स भी पहुँचे और उन्होंने पेड़ काटने का एक हथियार होता है, दाव कहते हैं, उससे इसका खून कर दिया। जैसे वो लगातार कह रही है कि मुझे भी अपराधी उठा के ले गए थे और उन्होंने मुझे नशीली दवाएं दे दी और फिर गाजीपुर में आके छोड़ दिया। तो वो तो एक तरह का बहाना बना रही है क्योंकि वो जानती है कि उसने इतना बड़ा क्राइम करवा दिया है कि इसमें उसकी उम्र कैद मिलनी तो तय है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले को देखते हुए देखिए कई तरह के तार जुड़ने लगे हैं, जहां पर राजा रघुवंशी की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। अब जाकर उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बिहार के रास्ते देखिए शिलोंग ले जाया जा रहा है सोनम रघुवंशी को। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कई तरह के आरोप लग रहे हैं सोनम रघुवंशी पर, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में कई तरह के तार जुड़ रहे हैं और ये फिलहाल सोनम बिहार में हैं और कहीं ना कहीं फ्लाइट के जरिए जो है उनको शिलोंग ले जाया जाएगा। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड? ये बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हिंदुस्तान का सबसे चर्चित हत्याकांड हो गया है राजा रघुवंशी हत्याकांड। ये संक्षेप में पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो राजा रघुवंशी थे ये इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के एक बड़े ट्रांसपोर्टर थे। कहते थे कि इनके 100 से ज़्यादा ट्रक चलते हैं और पिछले महीने 11 मई को इनकी शादी हुई सोनम रघुवंशी से और धूमधाम से शादी हुई दोनों परिवारों की रजामंदी से। और 20 मई को ये दोनों राजा और सोनम दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। मेघालय उत्तर पूर्व का एक राज्य है, पहाड़ी राज्य है, खूबसूरत राज्य है। उसके बाद वहाँ ये लोग घूम रहे थे हनीमून में। ये लोग चेरापूंजी भी गए, जहाँ के बारे में कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है। उसके बाद ये लोग शिलोंग पहुँचे जो मेघालय की राजधानी है और पहाड़ी इलाका है। और 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए, दोनों से संपर्क टूट गया घर वालों का। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई से मिली और लाश को देखी कि लग रहा था कि हथियार से मार के हत्या की गई है और सोनम रघुवंशी तभी से लापता थी। उसके बाद बहुत सारी बातें होने लगी। कुछ लोग कहते थे कि उसका अपहरण कर लिया गया है, कुछ गिरोह उधर काम करते हैं, बांग्लादेश ले जाया गया है, जितने मुहतनी बातें थी। उसके बाद कल 9 जून को आधी रात में एक नाटकीय घटना हुई। 1-1:30 बजे रात में यूपी में एक जगह है गाजीपुर में एक ढाबा में अचानक पहुंची सोनम रघुवंशी और उसने ढाबे वाले से मोबाइल मांगा और कहा कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। अपने भाई गोविंद से बात की और कहा कि मैं गाजीपुर में हूँ। तो गोविंद ने फिर ढाबे वाले से कहा कि तुरंत पुलिस को सूचना दो, ये मेरी बहन सोनम रघुवंशी है। ढाबे वाले ने पुलिस को सूचना दी, नंदलालगंज थाना है, वहाँ से पुलिस आई, इसको ले जाया गया, एक तरह से हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद मेघालय के जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक ने ट्वीट करके दावा किया कि ये जो हत्या की पूरी साजिश सोनम रघुवंशी ने की थी और सुपारी देकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। अब ये मामला प्रेम त्रिकोण का पाया गया है और ऐसा है कि ये जो सोनम रघुवंशी हैं, उनके पिता हैं देवी सिंह रघुवंशी। ये एक प्लाईवुड की फैक्ट्री चलाते हैं और उस फैक्ट्री में उनका एक एम्प्लॉय है, उसका नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा जो है वो हिसाब किताब का काम करता था, अकाउंटेंट था। उससे ये प्यार करने लगी थी सोनम रघुवंशी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले नहीं राज़ी हुए और इसकी शादी करा दी गई राजा रघुवंशी से। उसके बाद सोनम ने अपने प्रेमी से, राज कुशवाहा से मिलके ये खूनी षड्यंत्र रचा और उसी प्लान के तहत क्या हुआ कि सोनम रघुवंशी जिद करके शिलोंग ले गई अपने पति को, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी है, खाइयाँ हैं और वहाँ पर सुपारी किलर्स जो होते हैं जो पैसे लेकर खून करते हैं, 3-4 सुपारी किलर्स भी पहुँचे और उन्होंने पेड़ काटने का एक हथियार होता है, दाव कहते हैं, उससे इसका खून कर दिया। और उन सुपारी किलर्स की भी गिरफ्तारी हो गई है। एक का नाम विक्की उर्फ विशाल चौहान है, एक का नाम आकाश राजपूत है, एक का नाम सागर कुर्मी है। और राज कुशवाहा इंदौर में बैठा था सारा षड्यंत्र, लेकिन वो फ़ोन पर टच में था। तो ये दावा किया है मेघालय पुलिस ने। उसके बाद
अब उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेके शिलोंग पुलिस ले जा रही है। गाज़ीपुर से मैं शिलोंग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता है। पहले उसको सड़क मार्ग से लाया गया पटना बक्सर होते हुए, आज वायु मार्ग से हवाई जहाज़ से पटना से गुवाहाटी ले जाया जाएगा, असम की राजधानी, और गुवाहाटी से फिर बाई रोड वो शिलोंग जाएगी। तो आज रात तक, मुझे लगता है आधी रात तक वो शिलोंग पहुंचेगी। तो मामला यही है, और मामला बहुत सनसनीखेज है, क्योंकि कोई दुल्हन अपने दुल्हा को हनीमून के दौरान मरवा दे अपने प्रेमी से मिलके, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये शोचनीय है कि किधर जा रहा है समाज हमारा। लगातार सर दर्द कर रहा है, इस तरीके का बयान सामने निकल के आ रहा है सोनम रघुवंशी का, जहां पुलिस पूछताछ करती है तो बार बार वो कहते हुए नजर आ रही देखिए है वो कि- उसका बहाना हो सकता है, वो बहाना हो सकता है, वो पुलिस को बयान नहीं दे सकती है। जैसे वो लगातार कह रही है कि मुझे भी अपराधी उठा के ले गए थे और उन्होंने मुझे नशीली दवाएं दे दी और फिर गाज़ीपुर में आके छोड़ दिया, तो वो तो एक तरह का बहाना बना रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसने इतना बड़ा क्राइम करवा दिया है कि इसमें उसकी उम्र कैद मिलनी तो तय है, उम्र कैद तो पक्की हो गई है, फांसी भले नहीं हो। तो इसलिए वो बहाना बना रही है जिससे कि पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सके। सरदर्द का बहाना, सरदर्द यदि है तो फिर उसको पुलिस दवा देगी, सरदर्द की दवा भी होती है। लेकिन अभी जो पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता है, लेकिन 90% यही संभावना है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने आशिक से मिलकर यह हत्या करवाई है। देखिए कहीं ना कहीं मामला जो है वो कहीं ना कहीं खुलासे के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से सोनम रघुवंशी पर आरोप लग रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि राजा रघुवंशी का साजिश कर कर कहीं ना कहीं हत्या करवाया गया। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी पुलिस जांच के बाद क्या कुछ स्पष्ट करती है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।